दोस्तों आज बात करेंगे कि जिस टाइम हम लोग अपनी तिल काश्त कर रहे होते हैं, तिल काश्त कर रहे होते हैं, इस टाइम हमें कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए ताकि जो हमारी तिल्ली है उसकी जर्मिनेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। क्योंकि हम लोग 2 kg पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसका सीड। अगर उसमें से भी हमारी मिस्टेक की वजह से अगर हमारा जो सीड है उसकी जर्मिनेशन अच्छी नहीं होती तो हमें लॉस में पड़ रही होती है। तो आपने चंद एक बातें, आपको 4 से 5 बातें बताता हूँ जो आपने एहतियात करना है आपने जिस टाइम आपने अपनी तिल्ली की काश्त करनी है। तो सबसे पहले जो आपका सीड है, सीड के ऊपर आपने किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना। चाहे आप लोग अपने घर का सीड इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर बाहर का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि उसको ज़हर आलूद करें ताकि जो स्टार्ट में उसके ऊपर किसी भी किस्म की फंगस की बीमारी है या फिर उसको कीड़ा लगा होता है तो ताकि जिस उसकी जो जर्मिनेशन है उसके ऊपर किसी भी किस्म का मसला ना बने। तो कोशिश करें अगर आप लोग बाहर से सीड ले रहे हैं तो फिर आपने रजिस्टर्ड कंपनी का सीड लेना है ताकि जिसकी जर्मिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो उसके बाद आपने खेत के ऊपर आते हैं। तो आपने जिस टाइम इसकी तरवत्तर में आपने इसको काश्त करना है, तरवत्तर में काश्त करना है। अगर वत्तर इसका ज़्यादा खुश्क हो जाएगा तो फिर इसकी जर्मिनेशन के ऊपर फिर भी सवालात उठते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जिस टाइम आपने इसकी बुआई करनी है उस टाइम सेकंड टाइम हो, मीन के शाम का वक्त हो ताकि उसमें वत्तर ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप लोग शाम को इसको काश्त करेंगे ताकि जो रात का दौरानी होती है उस टाइम नमी होती है तो आपका जो बीज है उसकी जो जर्मिनेशन है इस वजह से ज़्यादा हो। आपने कोशिश करनी है कि डे टाइम फर्स्ट टाइम इसकी आपने काश्त बिल्कुल नहीं करनी। तो उसके बाद इसका जो सीड होता है वो बिल्कुल छोटा छोटा सीड होता है, आपको पता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने इसके ऊपर सीड को आपने छट्टा करने के बाद गैस के 2 से 3 तरीका हो जाते हैं। इसको आप छट्टे के ज़रिए भी काश्त कर सकते हैं, ड्रिल के ज़रिए भी आप लोग इसको काश्त कर सकते हैं और छट्टे के ज़रिए काश्त कर कर उसके ऊपर आप लोग दोबारा ड्रिल भी कर सकते हैं। मीन कि आप छोटी छोटी पटड़ियाँ भी बना सकते हैं। लेकिन वो तरीक़ाकार अगर आपका रकबा पक्का है, पक्के वाट की ज़मीन है, उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका कच्चा रेतली ज़मीन है आपकी तो फिर आपके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है। फिर आप लोग कोशिश करें या फिर ड्रिल काश्त करें या फिर इसको छट्टे के ज़रिए काश्त करें। तो कोशिश करें कि क्योंकि इसका जो बीज होता है बिल्कुल छोटा छोटा होता है, तो कोशिश करें कि हल्का इसके ऊपर हल चलाएं। बेशक ज़मीन की तैयारी आपने अच्छी तरह कर लेनी है, लेकिन उसके बाद जो आपने इसके ऊपर हल चलाना है, सुहागा चलाना है, कोशिश करें वो बिल्कुल हल्का हो, मीन के छोटा छोटा हो। मेरी बात करने का मकसद ये है कि आपने कोशिश करनी है कि उस टाइम 1 से 1.5 इंच या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच मट्टी इसके ऊपर है। इससे ज़्यादा अगर मट्टी आएगी तो फिर भी आपकी जो जर्मिनेशन है वो अच्छी नहीं होगी। उसके अलावा आपने जिस टाइम आपने अपने ये काश्त कर रहे हैं तिल्ली, उसके बाद आपने मौसम लाजमी चेक करना है, आपने वेदर फोरकास्ट लाजमी चेक करना है। अगर बारिश आ जाए, हमने तिल्ली काश्त कर ली है, तो उसके बाद जो हमारी ज़मीन होती है वो करंट मार जाती है। ये जो आपको प्लाट दिखा रहा हूँ इसके बाद बारिश आई थी, लेकिन 2 दिन के वक्फे के बाद आई है। ज़मीन काफ़ी ये टाइट हुई पड़ी है, सख्त है, करंट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो इसकी जर्मिनेशन है वो यहाँ इस प्लाट में जो जिसकी जर्मिनेशन है वो अच्छी हुई है। तो कोशिश करें आपने पहले मौसमी सूरत हाल चेक कर लेनी है। अगर मौसम में बारिश है, बारिश का इम्कान है, चाहे वो ज़्यादा है या फिर कम, तो फिर आपने कुछ देर के लिए इंतज़ार कर लेना है। आपने कोशिश करनी है कि इस टाइम आपने बीजना है जिस टाइम आपको पता चले कि अगला पूरा 1 हफ़्ता 5 से 7 दिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है, तो फिर आप लोग इसको काश्त कर सकते हैं। तो काश्त करने से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप लोग लाजमी पूछें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।